जब हम ईर्ष्या में फंस जाते हैं, कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा सफल हो रहा है, हमें ईर्ष्या हो रही है, वो ईर्ष्या, वो अपने अंदर जो इमोशन बन रहा है, वो इमोशन एक इमोशन है, वो एक एनर्जी है। उस एनर्जी का हमें यूज करना है। हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होती है। अपने अंदर की जो ऊर्जा की शक्ति है उसका प्रयोग करना सीखिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, या बिना बात के हमारे झगड़े हो रहे हैं। हम कुछ गलत नहीं करते पर फिर भी हमें गलत समझ लिया जाता है। हमारे रिश्ते नाते हमें गलत समझ लेते हैं, लोग हमें गलत समझ रहे हैं, बिना बात की फाइट्स हो रही हैं, बहस हो रही हैं। तो लोग कहते हैं हमारा तो समय ही अच्छा नहीं चल रहा है, या किसी की नज़र लग गई है, या किसी व्यक्ति ने कुछ गलत हमारे साथ कर दिया है, या ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है, अभी तो सब अच्छा चल रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में घट रही होती हैं और फिर हम उस समय उदास, निराश और बहुत ही लो एनर्जी फील करने लगते हैं। हमें लगता है हमारी एनर्जी जो है पहले से कम हो गई है, पहले से ज़्यादा नहीं रही बल्कि कम होती चली जा रही है हमारी एनर्जी। अब इस समय मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो लोग फिर अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोस्तों के साथ चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए किसी कैफ़े में जाके बैठ जाते हैं, या फिर 2-3 दिन की वेकेशन ले लेते हैं। अपने आप को जैसे जैसे उस उदासी के, उस निराशा के क्षणों से दूर करते जाते हैं, उस सिचुएशन से, परिस्थिति से दूर करते चले जाते हैं, तो कुछ समय ज़रूर लगता है, 15 दिन, 10 दिन, महीना, और उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। फिर लगता है कि शायद अब हमारा जो दिन है अब ठीक होने लगे हैं, हमारा समय अब शायद वापस ठीक हो रहा है। तो जितनी बुरी चीज़ों से, नेगेटिव विचारों से हम दूर होते चले जाते हैं और उस विश्व शक्ति से जुड़ते चले जाते हैं, पुरानी चीज़ें भूलते चले जाते हैं और अच्छी चीज़ों से जुड़ते चले जाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर वापस एनर्जी आ रही होती है। देखिए, ब्रह्मांडीय जो शक्तियाँ होती हैं वो हमेशा हर पल अपना काम कर रही हैं, वो पॉजिटिविटी को बरसा रही हैं आपकी तरफ। आप जब ज़्यादा किसी चीज़ में उलझते हैं, किसी विचार को बड़ी तेज़ी से पकड़ लेते हैं, या किसी व्यक्ति के साथ आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसकी फीलिंग्स के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव है या अच्छी हैं या बुरी हैं, जो भी फीलिंग्स है, तो क्या होता है कि हम उस विश्व शक्ति से कटना शुरू हो जाते हैं, यानी उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो नेगेटिविटी है वो फिर हम पे हावी होने लग जाती है। आपको अगर अपने आप को हर समय ऊर्जान्वित रखना है, हर समय एनर्जेटिक रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है हर समय विश्व शक्ति से जुड़े रहिए। ये शक्ति आपको पावर देगी। जब आपको लगता है कि आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं तो आप तुरंत उस विश्व शक्ति से जुड़ पाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम तरह तरह के साधन ढूंढते हैं, रिलैक्सेशन के, घूमने के, फिरने के, एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हैं, हम इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन उससे समय लगता है, 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं हमें नॉर्मल होने के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति को ये ट्रिक पता है कि डिवाइन कनेक्शन कैसे बनाना है, अपने आप को डायरेक्ट उस पावर हाउस से कैसे कनेक्ट करना है, तो वो उस पावर हाउस से कनेक्ट होकर अपने आप को, अपनी बैटरी को चार्ज कर लेगा। जैसे आपके जो मोबाइल है, आपको उसको चार्ज करना हो, लैपटॉप को चार्ज करना हो, आईपैड को चार्ज करना हो, आप तुरंत जो है बैटरी से लगाएंगे, इधर उधर उसको घुमाएंगे नहीं पूरे घर के अंदर। आप क्या कर रहे होते हैं, आप भी यही कर रहे होते हैं। फिर अनजाने में जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जाते हैं, आप विश्व शक्ति से जुड़ के अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। लेकिन हम इतना लंबा रूट क्यों लें, हम डायरेक्ट चार्जिंग क्यों ना कर लें? तो अपने आप को भी डायरेक्ट चार्ज करने के लिए कनेक्ट होना पड़ेगा डिवाइन शक्ति से। अपने अंदर के इमोशंस को, अपने अंदर की ऊर्जा के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करती है। जब हम ईर्ष्या में फंस जाते हैं, कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा सफल हो रहा है, हमें ईर्ष्या हो रही है, या हमें जो है कंपटीशन की भावना आ गई, कंपैरिजन की भावना आ गई, वो कंपैरिजन, वो कंपटीशन, वो ईर्ष्या, वो अपने अंदर जो इमोशन बन रहा है, हमें इमोशंस को ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि ये पॉजिटिव है या ये तो मुझे करना नहीं चाहिए, नेगेटिव है, हम तो बुरे हो गए। अपने आप को ऐसे मत जज कीजिए। वो इमोशन एक इमोशन है, वो एक एनर्जी है, उस एनर्जी का हमें यूज़ करना है। अगर द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, गुस्सा आ रहा है कि वो मुझसे कैसे आगे जा रहा है, उस एनर्जी को आंखें बंद करके एक बार नोट कीजिए, अपने अंदर देखिए कि कहाँ से वो ऊर्जा उठ रही है, और फिर उस ऊर्जा को करुणा में तब्दील कीजिए, उसका यूज़ कर लीजिए। और आप वो यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं।
और कभी लगता है कि कोई आपसे बिना बात के भिड़ रहा है, विवाद कर रहा है, उस समय उस सिचुएशन को वहीं ड्रॉप कर दीजिए। तो कई बार ऐसा होगा कि लोग आपके साथ विवाद कर रहे होंगे, तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, लोग बिना बात के बहस करते हैं या अपनी बात को सामने रखने लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उस समय उस विचार को, उस विवाद को मैं वहीं पर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको लेकर चलूंगी तो मैं अपनी ऊर्जा का नाश करूंगी, यानी मेरी एनर्जी जो है अपने आप नष्ट होने लग जाएगी। तो ऐसे ही एक बार हुआ कि एक व्यक्ति बिना बात के बहस कर रहे थे। तो कोई भी एक मुद्दा लेके, लोगों को आदत होती है किसी भी बात को लेकर बहस करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने उस विचार को, उनकी बातों को वहीं ड्रॉप किया और मैंने कहा नहीं, मैं अच्छा फील करना चाहती हूँ और मैं अच्छा ही फील करूँगी। कोई व्यक्ति कोई गलत बात को लेकर अड़ रहा है या जिद कर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। तो नेगेटिव इमोशन को वहीं ड्रॉप किया। मैंने कहा मैं अच्छा महसूस करूंगी इस पल से। क्यों? क्योंकि यह पल जो है उस विश्व शक्ति ने मुझे अच्छा महसूस करने के लिए दिया है।